नमस्कार, जेके 24/7 न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज और हमारा खास प्रोग्राम आओ बदले हम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्योंकि ये प्रोग्राम आओ बदले हम इसलिए है क्योंकि हमको कहीं ना कहीं बदलना होगा, अपनी सोच को बदलनी होगी। और वाकई कुछ लोग अपने आप को बदलते हैं और दुनिया में अपना नाम करते हैं और इस प्रोग्राम में आते हैं और उस शख्सियत को हम बुलाते हैं। फिलहाल एक बार फिर वो शख्सियत आ गए हैं जो कहीं ना कहीं रातों रात स्टार बन गए और हम आज मुलाकात आपकी करवाएंगे प्रिंस से, क्योंकि यूट्यूब पे काफी फेमस हुए हैं क्योंकि उनका गाना आया है वांटेड प्रिंस। तो खास मुलाकात आपकी कराते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया प्रिंस हमारे साथ जुड़ने के लिए और जेके 24/7 के साथ आने के लिए। सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिए कि आप कहां से हैं और किस तरीके से आपने शुरुआत की है प्रिंस। नमस्कार सबको, सत श्री अकाल जी सारे अनु। गुड इवनिंग एवरीवन। मैं आपका अपना वांटेड प्रिंस। मैं सर फरीदाबाद का रहने वाला हूँ जी। और मैंने अपनी करियर का शुरुआत सर वांटेड प्रिंस गाने से किया है। हम्म। काफी सालों से मैं मेहनत करता रहा और मेरे मन में चाह थी कि मैं अपना खुद का एक एल्बम लॉन्च करूँ। जी। तो काफी लोगों ने मेरे को सपोर्ट किया, लोगों का प्यार मिला, आशीर्वाद मिला हम्म। और उन सबके कारण मैं आज आपके सामने बैठा हूँ। बिल्कुल, बहुत खूबसूरती से अपनी बात रखी है आपने। लेकिन जो वांटेड प्रिंस गाना है आपका बेहद खूबसूरत है, क्योंकि उसे मैंने भी सुना है। जब आपका इंटरव्यू लेना था उससे पहले उसको यूट्यूब पे चेक किया, सुना, वाकई वो बेहद खूबसूरत लगा। तो इसकी शुरुआत कहाँ से? क्योंकि बचपन से ही हमारा कोई ना कोई मोटिव होता है, कोई सपना होता है कि हाँ हमें ये करना है और वो शायद हम कर भी जाते हैं क्योंकि उसके पीछे बहुत मेहनत होती है। क्योंकि सामने वो दिखने में तो बहुत आसान लगता है कि हाँ ऐसे हो रहा है, लेकिन पीछे बहुत मेहनत होती है। तो कितनी मेहनत आपने की और कितने आपका लोगों ने साथ दिया? क्योंकि परिवार का भी साथ रहा होगा, दोस्तों का भी साथ रहा होगा, उसके बारे में भी बताइए। बिल्कुल सर। मैं जब 9th क्लास में था तब से जी। मुझे पंजाबी गानों का बहुत शौक था। और जब भी मैं अकेले होता था या फिर कभी सैड होता था या फिर कभी मतलब अकेले के टाइम मतलब स्पेंड करता था तो मैं पंजाबी गाने बहुत सुनता था। मैं शुरू से ही फैन रहा हूँ बब्बू मान सर का जी। और डाई हार्ड फैन हूँ। उनके सारे गाने मैंने सुने हैं। हम्म। और आने वाले टाइम में सर जितने भी इंडस्ट्री में गाने आ रहे हैं उसके लिए मैं काफी वो अर्बन जो पंजाबी म्यूजिक है जी। वो हमारा थीम है। आने वाले टाइम में हम 20-25 गाने और लॉन्च करने वाले हैं। और जहां तक बात है मेरे बचपन की और संघर्ष की, सर काफी मुश्किल दौर से गुजरा हूं मैं। हम्म। घर मेरे पिताजी किसान हैं। उन्होंने काफी मतलब घर घर के हालात बहुत बुरे थे, बिलो एवरेज जिसे हम कह सकते हैं। बिल्कुल। तो उन्होंने मेरे को ये कहा था, बेटा एक बात का ध्यान रखना, हमेशा मेहनत करना और कभी हार नहीं मानना, लगे रहना, जी तोड़ मेहनत करना। और घर की स्थिति खराब होने के कारण उन्होंने 9th क्लास से मेरे को ये कहा कि बेटा तू ट्यूशंस पढ़ा। हम्म। और मैं इंग्लिश मीडियम से पढ़ा हूँ। उन्होंने एक चीज की हमें सहूलियत दी कि मेरे को पढ़ाई में उन्होंने हमेशा मेरा साथ दिया और इंग्लिश मीडियम में उन्होंने पढ़ाया। हम्म। और मैंने भी काफी मतलब कोशिश करके ट्यूशंस करके अपने स्कूल की फीस भरी। एक दौर था सर जिस टाइम में मैंने अपना जो न्यूज़पेपर का काम होता है, उस बिल्कुल। टाइम में हमें सर 500 रुपीज मिलते थे। 500 रुपए मेरी फर्स्ट सैलरी थी। जी। तो उस टाइम में से सर मैं ये सोचता था कि जैसे घर की जो स्थिति है वो कैसे सुधरे। हम 5 भाई बहन थे, सबका अपना है सर, स्कूल की फीस है, घर का है, राशन है, सब कुछ है। हमारे घर में सर जब वीकली एक टाइम में दूध आता था तो उस टाइम में सारे खुश होते थे। और मेरी बिल्कुल। माता जी हैं, उन्होंने भी काफी संघर्ष किया है सर। जी। उन्होंने भी काफी मुश्किलें देखी है, मुश्किल हालात से गुजरी हैं। वो 4-4 5-5 दिन भूखे रहते थे और हम सब बच्चों को खिलाते थे, पढ़ाते थे। तो मैंने कि सर काफी नजदीकी से हर हर चीज को ऑब्जर्व किया है, गरीबी देखी है सर। हम्म। तो मतलब कहने का सर एक ही मोटिव है, मन में ऐसा था कुछ ऐसा करें जिसे हम बदल सके अपने बिल्कुल। आप को भी और अपने आसपास के लोगों को। हम्म। जो हालात है हमारे उनको ज्यादा नहीं थोड़ा सुधार सके, जो बेसिक नेसेसिटी है वो इंसान को मिलनी चाहिए।
बिल्कुल। और जैसे हो कहीं गया ना एजुकेशन हो गया सर। बिल्कुल। और हाँ जी। आप कहीं ना कहीं दूसरों को भी प्रेरित करते हैं, क्योंकि हम देखते हैं कि जब ऐसे बैकग्राउंड फैमिली हो क्या, कि हम देखते हैं कि स्थिति फैमिली की ठीक नहीं है और वहां से इतना बड़ा स्टार बनना, क्योंकि लोग आपको पसंद करते हैं, तो वाकई लगता है कि हाँ, जो मेहनत हमने की है उसका फल कहीं ना कहीं हमें मिला है। और यूट्यूब पे मैंने जब आपको देखा तो वाकई वो स्थिति लग रही थी। तो अब थोड़ा सा आप थैंक यू। गुनगुना भी दीजिए, क्योंकि यूट्यूब पे तो हमने गाना सुना, लेकिन आपका गाना अब लाइव भी सुनना चाहेंगे कि आप कैसा गाते हैं, क्योंकि मुस्कुराहट तो आपकी वाकई अच्छी है जो यूट्यूब पे भी नजर आ रही थी, लेकिन कुछ गुनगुना भी दीजिए। बिल्कुल हर्ष जी। जी। मैं गाना अपना वांटेड प्रिंस है, मैं गाना चाहूंगा। हम्म। ਉਹ ਟਾਈਮ ਚੰਗੇ ਮਾੜੇ ਚੱਲਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਬਲੀਏ, ਉਹੀ ਬਣਦੇ ਨੇ ਕੁਝ ਜੋ ਨਹੀਂ ਟਹਿੰਦੇ ਬਲੀਏ, ਕੰਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੈ ਬਸ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨਾ, ਕਰੀਦੀ ਨੀ ਗੌਰ ਜੋ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬਲੀਏ, ਮਾੜੇ ਬੇੜਿਆਂ ਚੋਂ ਮਾਰਿਆ ਨੀ ਜੰਪ ਬਲੀਏ, ਦਿੰਦੇ ਹੌਸਲੇ ਬਲੱਡ ਨੂੰ ਆ ਪੰਪ ਬਲੀਏ, ਸਾਡੀ ਵੇਖ ਕੇ ਚੜਾਈ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਸੜਦੇ, ਉਹੀ ਮੂਰੇ ਆ ਕੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਡੰਪ ਬਲੀਏ, ਉਹ ਪੈਸੇ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਰੀਜ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਜੁੱਤੀ ਥੱਲੇ ਜੱਟ ਰੱਖਦਾ, ਚੱਲਦੇ ਟਰੀਜ਼ਰਾਂ ਨੂੰ ਫੇਕ ਜੇ ਵੀਜ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਜੱਟ ਨਾ ਨੀ ਕਾਪੀ करता। थैंक यू सर, थैंक यू। बहुत अच्छा लगा आपने मेरे गाने को लाइक किया सर। ऐसे ही आप लोग सपोर्ट करते रहे, आप लोगों का प्यार आशीर्वाद मिलता रहे। गाने के जो मेरे बोल हैं, मैं एक दो चार लाइनें आपको समझाना जी जी चाहूंगा। बिल्कुल। गाने में कहता कहता है जी, टाइम अच्छा या बुरा चलता रहता है, हम्म। इंसान को घबराना नहीं चाहिए, वक्त और हालात हमेशा बदलते हैं, इंसान को स्ट्रांग रहना चाहिए हमेशा और अपनी बारी का इंतजार करना बिल्कुल। चाहिए। आपका वाकई गाना बेहद खूबसूरत था। मैं भी गुनगुनाता, लेकिन मेरी आवाज़ थैंक यू उतनी सर। अच्छी नहीं है आपकी तरह, क्योंकि आप बहुत बढ़िया बहुत सर, अच्छा बहुत गाते अच्छा हैं। है अर्जी आपके जी, बारे में। लेकिन आप आगे के लिए कैसा अपना भविष्य देखते हैं और आप क्या करना चाहते हैं, क्योंकि जो इंस्पिरेशन आप दे रहे हैं लोगों को, और हम देख रहे हैं कि वाकई बेहद खूबसूरत गाना है, और आप आगे भी ऐसे गाना गुनगुनाते रहना चाहते हैं ताकि आप लोगों का दिल जीत पाएं। तो भविष्य की क्या प्लानिंग है, आगे आप क्या करना चाहते हैं ताकि आप और लोगों के दिलों को जीत पाएं, क्योंकि पंजाबी सॉन्ग ऐसा है कि सबके जुबान पर इस वक्त रहता है, तो सब आपसे और अच्छा सुनना चाहेंगे। तो क्या प्लानिंग आपकी अपने भविष्य को लेकर है? तो देखो जी, बहुत बढ़िया प्लानिंग है और जी। आने वाले टाइम में अपन ने बहुत कुछ करना है आगे। हम्म। और 20-25 गाने की लिस्ट है पंजाबी सॉन्ग्स में। और आई आई प्रॉमिस यू, यू लाइक इट, अर्बन पंजाबी म्यूजिक, एलाइट म्यूजिक एंड पूरा डांसर्स एंड क्रू। इस गाने का बजट थोड़ा लो था सर, हमने उस हिसाब से फिर जी। थोड़ा सा किया। हम्म। नेक्स्ट जो गाना है सर, धीरे धीरे और भी अच्छी हमने प्लानिंग की है। हम्म। काफी कुछ है सुनने को। बस आप लोग ऐसी प्यार और आशीर्वाद आप लोग बनाए रखिए। जो जनता है उनसे मैं आपसे यही अपील करूंगा, न्यूज 20 जेके न्यूज 24/7 के जितने भी जी श्रोता हैं उनसे बिल्कुल। यही अपील करूंगा, आप लोग मेरे को ऐसे ही प्यार देते रहिए। और पूरे हिंदुस्तान से मैं यही कहूंगा, आप लोगों के आशीर्वाद के बिना कोई भी जो आर्टिस्ट है वो कुछ नहीं है। तो हम्म। आप लोगों ने अभी तक मेरे को सपोर्ट और प्यार किया है, आगे भी करते रहिए सर। और आने वाले टाइम में सर मैं आपको एक्साइट करूंगा, काफी अच्छे अच्छे सॉन्ग्स हैं। जी। अभी लॉकडाउन की वजह से हमारा शूट था सर दुबई में। जो हम्म। सॉन्ग है उसका नाम डायनामाइट है जी। और काफी बढ़िया सॉन्ग है सर। हाई लेवल का इंटरनेशनल जैसे आर्टिस्ट है, एमिनेम है अपने, डॉक्टर ड्रे हैं, उनके जैसे म्यूजिक है सर। उस तरीके का हमें करना है, अपने जो इंडिया का म्यूजिक का जो लेवल है सर जी। उसको ऊपर लेके जाना हम्म। तो आप फरीदाबाद से है। हैं, जिस तरीके से आपने जिक्र किया, तो आप बेसिकली पंजाबी ही हैं, पंजाब से हैं, या फिर कैसे जो आप पंजाबी शब्द का इस्तेमाल करते हैं वो वाकई आपकी जुबान से बेहद खूबसूरत लगता है और गाने में तो और भी ज़्यादा लगता है। तो कैसे इसकी शुरुआत हुई? क्या बेसिकली आप पंजाब से हैं, फरीदाबाद में रहे हैं, या फरीदाबाद में ही आपका जन्म स्थान है और जन्म ही आपका फरीदाबाद में हुआ? हाँ जी सर, जन्म जो है मेरा सर फरीदाबाद का है। जी। बचपन से मैं फरीदाबाद में रहा हूँ और पंजाब मेरे दिल के करीब रहा है शुरू से अच्छा। ही। मैं जब भी जाता हूँ पंजाब, मेरा अंदर से जो दिल है सर एकदम से खिल जाता है और हम्म। मेरा मन करता है मैं यही बस जाऊं। हम्म। अपने लोग लगते हैं सारे। और प्यार जो है, जहाँ भी जितने भी पंजाब के लोग हैं सब दिल से जुड़े होते हैं। उनको सिर्फ ये है कि मतलब जी प्यार से आप उनसे जो भी काम करा सकते हो, मतलब खुले दिल के लोग होते हैं। बिल्कुल। मेरे जो एमी पाजी हैं, एमी सिंह इस गाने में जी। रैपर है, वो फाजिलका से हैं, बिलोंग करते हैं सर। हम्म। वो उन्होंने काफी हेल्प की है मेरे इस एल्बम में। जो थोड़ा फाइनेंस का भी प्रॉब्लम था, हमने कोलैब किया
इकट्ठा किया, उन्होंने भी काफी सहारा दिया कि भाई तू कर, हम बैठे हैं, कोई गल नहीं है, इज्जत की गल नहीं है, आप करांगे, कोई चक्कर नहीं है। तो सर एक दूसरे का सपोर्ट है, बिल्कुल। इंसान इंसान के काम आता है। हम भी यही चाहते हैं कि आने वाले टाइम में भी हम जहाँ भी हों, जिस भी मुकाम पे हों, हर किसी के काम आए, एक दूसरे के काम आए, एक दूसरे को सपोर्ट करें। आजकल का जो टाइम है, दौर है सर, बहुत ही औखा है और इट्स अ वेरी क्रिटिकल सिचुएशन वी आर गोइंग थ्रू। बिल्कुल। और जो कोरोना का टाइम है सर, इसमें भी हमें सेफ। बिल्कुल, कहीं ना कहीं जो प्लानिंग है हमारी ऐसी होनी चाहिए कि हम दूसरों की भी मदद कर सकें। और प्रिंस जिस खूबसूरती से बता रहे हैं, क्योंकि आओ बदले हम, हमारा प्रोग्राम ही है कि आप कहीं ना कहीं खुद को बदल सके, और प्रिंस भी जिस तरीके से कह रहे हैं बदलना होगा। प्रिंस, मेरा एक सवाल आपसे ये भी रहेगा, क्योंकि हम कई सिंगर्स को देख रहे हैं कि सिंगर तो होते हैं लेकिन उनकी प्लानिंग बॉलीवुड में भी होती है और वो एक्टर भी बन जाते हैं। क्या आपकी भी कोई ऐसी प्लानिंग है कि हाँ, सिंगर तो मैं हूं ही, लेकिन चलिए एक्टिंग को भी आजमाता हूं और मेरा जो शौक है उसे भी मैं पूरा करता हूं? तो प्लानिंग बड़ी है, लेकिन आप यहां खुलासा नहीं करना चाहते? देखिए सर, काम जो है, जी। काम कर्म ही पूजा है, मैंने बचपन से यही सुना है और मैंने ऑब्जर्व भी किया है। जी। काम इंसान को मिलना चाहिए और जो बिजी रहता है, और मैं भी यही चाहूंगा सर, देखो काम अगर मेरे पास कोई आएगा तो मैं मोस्ट वेलकम करूंगा। मुझे भी ये है कि मैं बिजी रहूं, हर वक्त काम करता रहूं सर। देखो मेरे उसमें कोई इस तरीके का नहीं है कि बिल्कुल। ये काम नहीं करना, वो काम नहीं करना सर। देखो जो अगर मैं लायक हूँ तो मेरे पास काम आएगा, बिल्कुल। अगर मैं उसका वेलकम करूंगा सर। देखो एक्टिंग हो, सिंगिंग हो, जिस तरह का भी फील्ड हो, इंसान को अपने पर भरोसा होना चाहिए। हम किस तरीके से उस चीज को डिलीवर कर रहे हैं, ऑडियंस के दिलों तक कितना हम कैसे पहुंच रहे हैं, बस लोगों को पसंद आना चाहिए सर। जो बिल्कुल। लोगों को पसंद आएगा, ऑटोमेटिकली वो चीज काम आपको रिपीटेडली मिलेगा। तो यही चीज मैंने देखी है लाइफ में सर, एक बार अगर हमने लोगों के दिलों में जगह बना ली तो वो चीज जिंदगी भर चलती है सर। बिल्कुल। बहुत और छोटी सी उम्र है सर। हाँ, बिल्कुल प्रिंस, और आपके दिल में किसने जगह बनाई? क्योंकि कोई ना कोई एक ऐसा इंसान होता है जो हमें प्रेरित करता है और हम उसके जैसा ही बनना चाहते हैं। ऐसा होता है जब हम अपने करियर की शुरुआत कर रहे होते हैं और हम चुन लेते हैं कि नहीं, वो व्यक्ति ऐसा है तो हमें भी अपनी लाइफ को वैसा बनाना है। तो आपके दिल के करीब कौन रहा, और जिसके गाने आप बखूबी सुनते हो और वो गाना भी आपको फिर सुनाना पड़ेगा? पहले आप बताइए, फिर वो गाना भी गुनगुनाइए। बिल्कुल सर। देखिए मैं बहुत ज्यादा प्रेरित हुआ हूँ बब्बू मान सर से। मैं जी। उनके गाने बचपन से सुनते रहा था। एक दौर था जिस टाइम में रिकॉर्डिंग होती थी, कैसेट्स आते थे। उस टाइम में मेरे पास 20-25 रुपए भी नहीं होते थे जाके मैं रिकॉर्ड करा के लाऊं, तो मैंने इधर उधर से अरेंज करके उनके सारे कैसेट्स रखे हुए थे, सुनता था। एक गाना है उनका सर, काफी प्यारा है, मेरे पास दिल को छू के गया सर। अ, कहाँ हो तुम ओ हम सफर, ये जो गाना है सर उनका काफी अच्छा है। मैं दो चार लाइनें गाना चाहूंगा, जी बिल्कुल। अगर आप इजाजत देते हो सर। नहीं नहीं, आप गाइए, लोग सुनना चाहते हैं हाँ आपको। जी, बिल्कुल सर। ना कोई खत, ना खबर, कहाँ हो तुम ओ हम सफर। ना कोई खत, ना खबर, कहाँ हो तुम ओ हम सफर। ये गाना सर काफी अच्छा बहुत है और खूबसूरत मैं गाया सुनता आपने। रहता हूँ। और बिल्कुल। लेकिन प्रिंस, थैंक एक यू सर। सवाल मेरा ये रहेगा, क्योंकि हाँ, आप जिस तरीके से काम कर रहे हैं, वाकई अगर मेहनत की जाए तो हम आसमान को भी छू सकते हैं, क्योंकि जो बड़े बुजुर्गों से हमें सीख मिलती है वो ना कहीं हमारे बेहद काम आती है। लेकिन जो कोरोना काल हम देख रहे हैं और कोरोना काल की जो सिचुएशन चल रही है, आपने बीच में एक अच्छी बात कही कि मदद लोगों को एक दूसरे की करनी होगी, और अगर किसी की मदद करता है तो वो सीधे भगवान के पास वो दुआ जाती है। तो आपकी भी कोई प्लानिंग है कि आगे चलकर अगर आपके पास वो सिचुएशन बनती है और आप बहुत कामयाब हो जाते हैं, क्योंकि कामयाब तो आप हो चुके हैं जो हम देख रहे हैं स्थिति, लेकिन और अब कामयाब आप होते हैं, तो क्या करेंगे आम जनता के लिए जो कहीं ना कहीं कोरोना काल में पीड़ित रही? क्योंकि बहुत लोग ऐसे थे जिन्हें हमने बिठाया और इंटरव्यू के दौरान उन्होंने कहा भी कि हमने ये मदद की, और हम भी अगर अगली बार आपको इंटरव्यू में बिठाएं तो हम आपसे ये सुन सकें कि आपने कामयाबी तो हासिल की लेकिन आपने लोगों की मदद भी की। प्रिंस। बिल्कुल सर। देखिए सबसे पहली बात देखिए सर, कोई भी
इंसान है, जी। अगर आपके पास आता है, बहुत उम्मीद लेके आता है, आस लेके आता है। हम्म। मैंने भी बहुत ठोकरें खाई, दर-दर की ठोकरें खाई सर, काफ़ी स्टूडियोज़ में गया, काफ़ी लोगों से मिला। हम्म। हर कोई अपने तरीके से आपको चलाने की कोशिश करता है। बट सबसे पहली बात ये है देखो सर, हमें अगर मैं जिस एक लेवल पे हूँ, इससे ऊपर जाता हूँ या ऊपर वाला भगवान मुझे इस काबिल बनाता है, तो मैं जी। ज़रूर सोशल वर्क करना चाहूँगा। हम्म। बचपन से ही मैंने ये सोच के रखा हुआ है सर, जिस दौर से मैं गुज़रा हूँ, जो गरीब बच्चे हैं, गरीब परिवार है, वो पढ़ना चाहते हैं। काफ़ी बच्चे ऐसे हैं, जिनके पास स्कूल की फीस अफ़ोर्ड नहीं कर पाते उनके पेरेंट्स। हम्म। काफ़ी बच्चे ऐसे हैं सर, जिनके मतलब जो डेली नीड्स हैं, हम्म। बेसिक नीड्स, रोटी जो है एक टाइम खाते हैं, एक टाइम का पता नहीं शाम को होगा या नहीं होगा सर। मैं अभी यही कहना चाहूँगा सर, मैंने काफ़ी लोगों की ऐसे मदद की है और मैंने उम्मीद नहीं रखी, और काफ़ी ऐसे भी लोग हैं जो जी। इस लायक नहीं है, मेरे मदद के लायक नहीं थे, हम्म। उनकी मैंने की है। पर मतलब द आर्ट ऑफ गिविंग इज़ द आर्ट ऑफ लिविंग, कहने का बिल्कुल। मतलब ये सिंपल वे में सर। हम्म। मैं भी यही चाहता हूँ कि हम सब मिलके अगर सबकी एक-दूसरे की मदद करें, तो हमें किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो बिल्कुल। आने वाले टाइम में सर मैं भी चाहूँगा, अगर मैं इस लायक हुआ, तो मैं ज़रूर करूँगा सर। काफ़ी बिल्कुल। कुछ है, मैंने सोचा हुआ है इस बारे में। प्रिंस, एक सवाल ये भी है, क्योंकि जब मैं आपकी प्रोफाइल को चेक कर रहा था तो आपको बॉडी बिल्डिंग का भी शौक है और मॉडलिंग का भी बिल्कुल शौक सर। कहीं ना कहीं है, क्योंकि जो आपकी फोटोज हैं वो कहीं ना कहीं दिखा रही हैं और बता रही हैं, क्योंकि तस्वीर बोलती है प्रिंस, और वो बोल रही है कि आपको शौक बिल्कुल और सर। भी चीजों का है। उसके बारे में भी जरा बताइएगा। हाँ। देखिए सर, शौक काफ़ी चीज़ों का है मेरे को, हम्म। और मैं बिज़ी रहना चाहता हूँ। सुबह उठता हूँ मैं 4 बजे, जी। 4 बजे उठ के अपना 2 घंटे अपना अभी तो जिम वग़ैरह बंद थे, तो घर में हम्म। ही जैसे मॉर्निंग वॉक हो गई, आगे रनिंग हो गया, या जो एक्सरसाइज़ है, योगा हो गए, वो सारी चीज़ें घर में बैठ के जो-जो चीज़ें हो सकती हैं, मैं करता हूँ सर। और बिल्कुल। ज सबसे बड़ी चीज़ है कि आज के टाइम में जो डाइटिंग है, हेल्थ हेल्थ इज़ वेल्थ। हम्म। हम पैसा कमा सकते हैं, पर हेल्थ नहीं कमा सकते सर। हम्म। तो हमें फिट रहना बहुत ज़रूरी है। मैं सर अक्षय कुमार का डाई हार्ड फैन हूँ सर, उनसे मैंने काफ़ी कुछ सीखा है। सुबह मॉर्निंग उठना, योगा अपना करना, बिज़ी रहना जी। पूरे दिन, और शाम को अपना टाइम से सोना सर। तो ये जो चीज़ें हैं, रूटीन है, वो कहीं न कहीं इंसान को आगे लेके जाती हैं, और इंसान को अपने डेली लाइफ़ में फ़ॉलो करते रहना चाहिए सर। ये हम्म। चीज़ें नहीं छोड़नी चाहिए। इंसान कहीं भी हो, किसी भी टाइम हो, कहीं पे भी हो, काम पे हो, स्टूडियो में हो, होटल में हो, और या फिर मार्केट में हो, अपने बॉडी के लिए, अपने लिए सर 1 घंटा या 2 घंटा ज़रूर निकालना चाहिए सर। और बिल्कुल। जहाँ तक सर मॉडलिंग की बात है, अगर कोई और काम आया, तो मैं जी। बिल्कुल तैयार हूँ उसके लिए। अगर मैं लायक हूँगा, तो मुझे काम मिलेगा, और मैं वेलकम करूँगा सर इस चीज़ बिल्कुल प्रिंस, वैसे तो को। आप मुझे बहुत सोशल अच्छा मीडिया पर स्टार हैं ही, और जब सोशल मीडिया पर मैंने आपको खंगाला तो मुझे ज़्यादा समय नहीं लगा, आपके नाम को डालने से ही आप मिल गए। और सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल भी बहुत बखूबी से आप कर रहे हैं, क्योंकि सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म आज के ज़माने में हो गया है कि आप रातों रात भी स्टार बन सकते हैं। तो सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म आप किस तरीके से अभी यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि लोग अगर आपको ढूंढना चाहें, क्योंकि जब सॉन्ग मैंने आपका डाला, वांटेड प्रिंस डाला, तो वो ऊपर ही आ गया और उसमें फॉलोवर्स आपके अच्छे खासे मुझे नजर आए। लेकिन सोशल मीडिया का इस्तेमाल आप और किस तरीके से करना चाहेंगे, क्योंकि ट्विटर भी माध्यम है, फेसबुक माध्यम है, यूट्यूब माध्यम है, और हर जगह हम चाहते हैं कि आपके भविष्य में ऐसा हो कि हर जगह आप ही छाए रहें, और फिर मुझे भी प्राउड फील हो कि मैंने भी प्रिंस के साथ इंटरव्यू किया था कि भैया देखिए ये प्रिंस है और सबसे पहले हमारे चैनल पर आए थे। तो ऐसा कैसे आप सोशल मीडिया का यूज करेंगे और आगे क्या आपकी प्लानिंग है पूरी तरीके से? बिल्कुल, हर्ष जी, मैं बहुत ही आभारी हूँ आपका, और जी। ज़िंदगी भर रहूँगा। मेरे पहले गुरु मुझे आज भी याद हैं। मेरे पहले जो हम्म। साइकिल थी, वो भी मुझे याद है सर। मेरे मतलब जो भी चीज़ है सर, मेरे दिल को छू के जाती है। आपसे मेरी पहली मुलाकात है, फर्स्ट इंटरव्यू है, जी। और आगे मैं गया सर, हमेशा आपके साथ है, आपके लिए मतलब एज़ अ ब्रदर मैं आपके मतलब सर वर्ड्स नहीं है मेरे पास, कह नहीं जी। जी। सकता, बट मैं बिल्कुल बयान नहीं कर सकता। अगर मैं जुड़ता नहीं हूँ जल्दी किसी से सर, अगर जिससे जुड़ता हूँ तो बहुत आगे तक जाता हूँ, कहने का मतलब सर मेरा ये है। और आगे वाले जो टाइम है सर सोशल हम्म। मीडिया का, वो मेरा काम है सर, जॉब है। अगर मैं अपने आप को रिप्रेजेंट करूंगा, जनता के सामने अपने आप को रखूंगा, अपने हम्म। वर्क्स को रखूंगा, तभी लोग हमें फॉलो करेंगे, और बिना जनता के प्यार के सर सोशल मीडिया भी बिल्कुल। कुछ नहीं है। हम्म।
तो आसपास की जनता का भी आपको प्यार मिलता है? बात मैं परिवार की और आस पड़ोस की कर रहा हूं, क्योंकि सबसे पहला परिवार हमारा वही होता है, और जब हम रिश्तेदारों से मिलते हैं तो कहीं ना कहीं उन्हें भी प्राउड फील होता है, और अब तो वाकई होता होगा, क्योंकि परिवार हमारा एक सबसे बड़ा सहारा होता है, और परिवार ही जिसे कहते हैं कि जड़ है वही होता है। और जिस तरीके से आपने पारिवारिक सिचुएशन बताई है, लेकिन सबसे ज्यादा साथ आपको किसका मिला? क्योंकि हर एक के जीवन में कोई ना कोई साथ जरूर देता है। मेरे जीवन में मेरी माँ साथ देती हैं, आपके जीवन में ऐसा कौन है जो साथ देता है और आप कहें कि आपके पिलर के तौर पर दरअसल वो खड़ा रहता है, और कोई भी जरूरत हो तो आप उसका नाम लेते हैं तो वाकई सारे काम बन जाते हैं? ऐसा तो कोई होगा आपके जीवन में भी। बिल्कुल सर, बिल्कुल हर्ष जी, आपने बिल्कुल सही कहा। सेम हेयर, माता जी मेरी हैं जी। उन्होंने बहुत सहारा दिया। एक टाइम था सर जब पिताजी ने बोला कि मैं स्कूल की फीस नहीं दे पाऊंगा, मैं नहीं पढ़ा पाऊंगा, तो उन्होंने मेरे को बहुत सपोर्ट किया। जो उन्होंने सेविंग करके रखी हुई थी, उन्होंने मेरी 10वीं 12वीं कहा, बेटा सिचुएशन जैसा भी हो, जो भी हो, हार नहीं मानना, तो आगे बढ़, मैं तेरे साथ हूँ। और जब भी मैं उनके बारे में सोचता हूँ सर, अंदर से एक फीलिंग आती है, बेटा कुछ करना है तेरे को, कुछ बनना है, अपनी मम्मी के जो हालात हैं उसको बदलना है, घर के हालात हैं उसको बदलना है, और धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आगे चलना है। बिल्कुल। और जिस तरीके से मैं आपकी प्लानिंग के बारे में जिक्र कर रहा था, अभी हम देख रहे हैं कि आप फरीदाबाद में हैं, और आगे आगे जैसे आपको काम मिलता जाएगा, क्योंकि सबकी चाह होती है कि मुंबई के अंदर काम करना है और मुंबई के अंदर जाना है, और आपको भी कहीं ना कहीं चाह होगी कि मुंबई के अंदर जाना है, क्योंकि मुंबई सबको बना देती है, और मुंबई के अंदर जो भी गया आज तक उसका करियर वाकई ही बना है। हाँ, अपनी मेहनत के अनुसार जरूर होता है, अगर हम मेहनत करेंगे तो वाकई छोटे से बड़ा जरूर बन पाएंगे। लेकिन मुंबई का रास्ता आप भी तय करना चाहते होंगे, तो क्या उसके बारे में भी थोड़ा बताइएगा, क्योंकि आपके बारे में जब मैं पढ़ रहा था और देख रहा था तो आपकी जो इच्छाएं हैं वो काफी हैं, लेकिन समय थोड़ा लगेगा, मेहनत आप करते रहिएगा। बिल्कुल सर, मेहनत पहली जो बात है हर्ष जी, वो मेहनत मैं छोड़ूंगा नहीं, और जब तक सांस है सर, मैं आखिरी दम तक अपना मतलब जो है लक जो है सर आजमाता रहूंगा। और अगर ऐसा कुछ चांस मिला मुंबई में सर, बिल्कुल हम जाएंगे, काम करेंगे सर। माया नगरी है सर, पूरी दुनिया अट्रैक्ट करती है मुंबई, पूरी खुश रहती है सर। हर कोई चाहता है एक हमारा फ्लैट हो या कुछ हो मुंबई में। तो सर फिलहाल की जो स्थिति है, अभी करियर पे फोकस है, सॉन्ग्स करेंगे, फिर देखते हैं सर आने वाले टाइम में क्या बनता है। वाहे गुरु परमात्मा जी कहाँ लेके जाएंगे, उनके हाथ में है। चलिए ठीक है, अब थोड़ा समय मेरे पास कम है, इसलिए आपको जाते जाते कुछ सुनना चाहेंगे आपसे, कुछ गुनगुना दीजिए जो आपके दिल के करीब हो, और जो कोई सा भी फेवरेट गाना हो, आप ही का नहीं, आप जिसका गाना गुनगुनाना चाहते हैं जाते जाते गुनगुना दीजिए, ताकि दर्शक हमारे खुश हो जाएं और आपको जी भर के प्यार दें सोशल मीडिया पर। ना बुरा मैं कहना, ओदी मर्जी जिथे रहना, मैं ओदे पैरां दी बेड़ी बनना नहीं चाहता, ओदा चेहरा औखा बोलना, राजे दिल दा खुलना, मैं ओदे पैरां दी बेड़ी बनना नहीं चाहता। सत श्री अकाल जी, जस्सी गिल्स का गाना था सर, काफी करीब है मेरे, उनके भी गाने में सुनता रहता हूँ। चलिए प्रिंस, बहुत बहुत शुक्रिया या फिर आने के लिए। अब आप अपील फटाफट से कर दीजिए कि आपका गाना सुपर हिट हो जाए, क्योंकि मिलियन में फॉलोवर हैं, मिलियन में लोग चाह रहे हैं। फटाफट से लोगों से जो कहना चाहते हैं कह दीजिए, फिर आपसे अलविदा लेंगे। सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल, सलाम, नमस्कार। आपका अपना वांटेड प्रिंस। आप लोगों ने बहुत प्यार दिया है और भी ऐसे प्यार देते रहिए सर। मैं आपके लिए और भी नए नए गाने लेके आता रहूंगा, और मेरा नाम प्रिंस कुमार है, और मेरी जो फेसबुक प्रोफाइल और आईडीज है, इट्स वांटेड प्रिंस के नाम से है। यू कैन फॉलो मी ओवर देयर। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो मच हर्ष जी। चलिए, थैंक यू बहुत बहुत आपका भी आने के लिए और हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। आओ बदले हम, हमारी एक मुहिम है प्रिंस। तो प्रिंस थे जो बता रहे थे कि कैसे उन्होंने सीढ़ियों को चढ़ा है और आगे भी वो सीढ़ियां चढ़ते जाएं, इसकी हम उम्मीद रखेंगे। फिलहाल आओ बदले हमें बस इतना ही। आप भी अपने आप को बदलिए, अपने आसपास को बदलिए, स्वच्छ रहिए और आसपास के एरिया को स्वच्छ रखिए और स्वस्थ रहिए। फिलहाल आओ बदले हमें इतना ही। आप देखते रहिए Gk24/7 न्यूज़।